काज यहाँ से अंदर की तरफ से होता है, और पेराटोनिक में स्टिमुलस या जो काज है, सबब है, वजह है, वो एक्सटर्नल होता है। ये दोनों अहम एमसीक्यूज हैं। यहाँ पर स्टिमुलस एक्सटर्नल और यहाँ पर स्टिमुलस इंटरनल। अब ऑटोनोमिक प्लांट मूवमेंट को हम 3 बड़ी किस्मों में तकसीम करते हैं। ऑटोनोमिक प्लांट मूवमेंट की हमारे पास 3 बड़ी किस्में हैं। एक को हम कहेंगे एपिनॉस्टी, इसके 3 मेजर टाइप्स हैं। एपिनॉस्टी, या इसको हम कहेंगे ओपनिंग ऑफ द बड। ओपनिंग ऑफ द बड, ये डिटेल्स में भी दिया है। एपिनॉस्टी या ओपनिंग ऑफ द बड। अब ये आपको कहाँ पर मिलेगा? तो दे आर ड्यू टू प्लांट ग्रोथ हार्मोन। दे आर ड्यू टू प्लांट ग्रोथ हार्मोन। ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन यानी ऑक्सीन हार्मोन की वजह से होते हैं। ऑक्सीन हार्मोन, दे आर ड्यू टू प्लांट ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम कह सकते हैं ऑक्सीन हार्मोन। ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन ऑक्सीन हार्मोन की वजह से होते हैं। चूंकि ये पौधों के अंदर होते हैं, इस वजह से इसके काज या इसके स्टिमुलस को हम कंसीडर करेंगे कि ये इंटरनल है। स्टिमुलस यहाँ पर इंटरनल। अब इस सूरत में होता क्या है कि इस सूरत में दीज मूवमेंट आर फॉर्म ड्यूरिंग दी बड कंडीशन। दे आर फाउंड, ये पाए जाते हैं इन दी फ्लोरल लीव्स। इन दी फ्लोरल लीव्स ड्यूरिंग दी बड कंडीशन। ड्यूरिंग दी बड कंडीशन, ये फ्लोरल लीफ में आपको मिलेंगे जब बड कंडीशन में हो। फ्लोरल लीव यानी जो सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल है, या केलेक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनेशियम है, और ये आपको बड कंडीशन में मिलेंगे जब अब ये खुले हुए नहीं हैं। अब इस सूरत में अपर सरफेस ऑफ द लीफ शो, अपर पार्ट या सरफेस पार्ट ऑफ द लीफ शो मोर ग्रोथ ऑफ द फ्लोरल लीव्स शो मोर ग्रोथ। शो मोर ग्रोथ एज कंपेयर, अगर हम मुकाबला करें एज कंपेयर टू द लोअर पार्ट, एज कंपेयर टू द लोअर पार्ट ऑफ द लीव्स यानी ऑफ द फ्लोरल लीव्स, तो इट रिजल्ट इन ओपनिंग ऑफ द बड। इसका फिर नतीजा होगा इट रिजल्ट्स इन ओपनिंग ऑफ द बड। इसकी वजह से फिर बड क्या हो जाएगा? फ्लोरल बड वो ओपन हो जाएगा। इस वजह से एपिनॉस्टी को हम दूसरा वर्ड इसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि ये ओपनिंग ऑफ द बड है, और ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन ऑक्सीन हार्मोन की वजह से होता है। प्लांट ग्रोथ हार्मोन ऑक्सीन हार्मोन की वजह से ये फ्लोरल लीव में पाए जाते हैं बड कंडीशन में। अपर पार्ट ऑफ द फ्लोरल लीव शो मोर ग्रोथ एज कंपेयर टू द लोअर पार्ट ऑफ द फ्लोरल लीव्स, तो इट रिजल्ट्स इन ओपनिंग ऑफ द बड। सेकेंड है हाइपोनास्टी या क्लोजिंग ऑफ द बड। हाइपोनास्टी, या इसके लिए आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं क्लोजिंग ऑफ द बड। क्लोजिंग ऑफ द बड। चाहिए था कि ये पहले हमें देते और ये हम इसके बाद लिखते हैं, लेकिन चूंकि बुक में इस तरह दिया है तो हम भी इस तरीके पर जो है वो चलते हैं। अब ये किसकी वजह से है? दे आर ड्यू टू प्लांट ग्रोथ हार्मोन कॉल्ड जिबरेलिन हार्मोन। दे आर ड्यू टू प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन की वजह से होते हैं। प्लांट ग्रोथ हार्मोन कॉल्ड, जिसको हम कहेंगे जिबरेलिन हार्मोन। जिबरेलिन हार्मोन, ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन
जिब्रेलिन हार्मोन की वजह से होते हैं। ये प्लांट ग्रोथ हार्मोन जिब्रेलिन हार्मोन की वजह से हैं। अब इस सूरत में क्या होता है, ये भी आपको मिलेंगे फ्लोरल लीव्स में ड्यूरिंग बड कंडीशन में। तो दे आर फाउंड, ये पाए जाते हैं इन दी फ्लोरल लीव्स, इन दी फ्लोरल लीव्स ड्यूरिंग बड कंडीशन, फ्लोरल लीव्स ड्यूरिंग बड कंडीशन। ये भी आपको फ्लोरल लीव में मिलेंगे और बड कंडीशन में ये आपको मिलेंगे, फ्लोरल लीव्स में बड कंडीशन में। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एपिनास्टी के खिलाफ होगा। यहाँ पर लोअर सरफेस ऑफ द लीफ शो मोर ग्रोथ, या लोअर पार्ट ऑफ द लीव्स शो, यानी फ्लोरल लीव्स शो मोर ग्रोथ एज कंपेयर टू, अगर हम मुकाबला करें एज कंपेयर टू द अपर सरफेस, या अपर पार्ट, विच रिजल्ट, जिसका नतीजा होता है, विच रिजल्ट इन क्लोजिंग ऑफ द बड, जिसकी वजह से क्लोजिंग ऑफ दी बड होगी, ये जो बड है वो क्लोज्ड हो जाएगा। इस वजह से इसको हम क्लोजिंग ऑफ दी बड भी कह सकते हैं। इसको ओपनिंग ऑफ दी बड एपिनास्टी और इसको क्लोजिंग ऑफ दी बड। एपिनास्टी में प्लांट ग्रोथ हार्मोन इन्वॉल्व है ऑक्सिन, और यहाँ पर प्लांट ग्रोथ हार्मोन जिसको हम कहेंगे जिब्रेलिन हार्मोन, ये इन्वॉल्व है। ये दो केस में हो गई। तीसरी किस्म हमारे पास वो है नाटेशन। तीसरी किस्म इसकी, उसको हम कहेंगे नाटेशन। ये हमारे पास नाटेशन, ये थर्ड टाइप। अब इस सूरत में ये ज़िगज़ैग मूवमेंट है, दे आर ज़िगज़ैग मूवमेंट, टेढ़ी मेढ़ी हरकत, दे आर ज़िगज़ैग मूवमेंट, ज़िगज़ैग मूवमेंट, ये ज़िगज़ैग मूवमेंट होती है। और दे आर फाउंड इन द यंग ग्रोइंग स्टेम, दे आर फाउंड, ये पाए जाते हैं इन द यंग ग्रोइंग स्टेम, जो यंग ग्रोइंग स्टेम होते हैं, इन द यंग ग्रोइंग स्टेम, ये आपको यंग ग्रोइंग स्टेम में मिलेंगे। और ये ज़िगज़ैग मूवमेंट होती है, टेढ़ी मेढ़ी हरकत है, तो इसको हम कहेंगे नोटेशन। ये तीन केस में हो गई किसकी, ऑटोनोमिक प्लांट मूवमेंट की। ये तीन केस में ऑटोनोमिक प्लांट मूवमेंट की, एपिनास्टी, हाइपोनास्टी और नोटेशन। ये ज़िगज़ैग मूवमेंट है, ये पाई जाती है यंग ग्रोइंग स्टेम में, यंग ग्रोइंग स्टेम में, और ये ज़िगज़ैग मूवमेंट है। पैराटोनिक, यहाँ पर स्टिमुलस या काज एक्सटर्नल है, और इसको तीन बड़ी किस्मों में तकसीम करते हैं। इसके 3 मेजर टाइप्स हैं, ट्रॉपिक है, नास्टिक है और टैक्टिक है। 3 बड़ी किस्में, ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म, ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म। दूसरे को नास्टिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट, और तीसरे को टैक्टिक मूवमेंट, टैक्टिक मूवमेंट। 3 केस में, ट्रॉपिक मूवमेंट, नास्टिक मूवमेंट और टैक्टिक मूवमेंट, या नास्टिक ट्रॉपिक को आप कह सकते हैं ट्रॉपिज्म। याद करने के लिए आसान सा फार्मूला है TNT, T ट्रॉपिक, N नास्टिक और T टैक्टिक। अब ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म ये किस तरह आपको मिलता है, अब स्टिमुलस की बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस, यानी इन सब सूरतों में स्टिमुलस क्या होगा, वो एक्सटर्नल होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस,
स्टिमुलस की बुनियाद पर दे आर डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग सब टाइप्स। दे आर सब डिवाइडेड, इसको हम डिवाइड करते हैं, सब डिवाइडेड इनटू, किन किन केसों में तकसीम करते हैं? स्टिमुलस की बुनियाद पर हम इसको 5 बड़ी किस्मों में तकसीम करते हैं। फोटोट्रॉपिज्म है या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, फोटोट्रॉपिज्म, फोटोट्रॉपिज्म। दूसरा हमारे पास है जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म। तीसरा हमारे पास है हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म। चौथा हमारे पास है थिग्मोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म। और पांचवा हमारे पास है, उसको हम कहेंगे कीमोट्रॉपिज्म। पांचवा हमारे पास कीमोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म। ये 5 केस में हैं हमारे पास ट्रॉपिक मूवमेंट की। ये ट्रॉपिक मूवमेंट है तो एक्सटर्नल पर इसको हम 5 किस्मों में तकसीम करते हैं। फोटोट्रॉपिज्म या फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, जियोट्रॉपिज्म या जियोट्रॉपिक मूवमेंट, हाइड्रोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म और कीमोट्रॉपिज्म। ये हमारे पास इनकी 5 केस में। अब फोटोट्रॉपिज्म है, फोटो मीन्स लाइट, ट्रॉपिज्म ट्रॉपिक मूवमेंट। अब ये किसकी वजह से होते हैं? तो दे आर ड्यू टू द सनलाइट, ये सूरज की रोशनी की वजह से होते हैं, ड्यू टू द सनलाइट, ये सूरज की रोशनी की वजह से होते हैं। अब अगर ये मोमेंट टुवर्ड द स्टिमुलस है, बाहर से जो स्टिमुलस इसके ऊपर अप्लाई होता है, तो उसको हम कहेंगे कि ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है। और अगर ये अवे फ्रॉम द स्टिमुलस है तो उसको हम कहेंगे कि ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म है। अब हमारे पास स्टेम ग्रो टुवर्ड्स द लाइट, स्टेम ग्रो टुवर्ड्स द लाइट। स्टेम चूंकि सनलाइट की तरफ ग्रो करती है, स्टेम ग्रो टुवर्ड द सनलाइट, तो स्टेम शो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। ये हमारे पास पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है। और जो रूट होती है, रूट ग्रो अवे फ्रॉम द राइट, रूट ग्रो अवे फ्रॉम द लाइट या फ्रॉम द सन लाइट। जो रूट होती है वो सन लाइट से दूर भागती है, ग्रो अवे, दूर चली जाती है, तो रूट शो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, रूट शो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। रूट में आपको नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म मिलेगी, नेगेटिव, क्योंकि ये अवे फ्रॉम द स्टिमुलस है। अगर टूवर्ड्स है, टूवर्ड्स की तरफ, स्टिमुलस की तरफ, तो इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे पॉजिटिव का। और अगर ये अवे है तो उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव का। तो दे आर ड्यू टू द सनलाइट, स्टेम ग्रो टूवर्ड द सनलाइट, तो स्टेम शो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। और रूट ग्रो अवे फ्रॉम द सनलाइट, तो रूट शो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मीन्स लाइट, ट्रॉपिज्म मीन्स ट्रॉपिक मोमेंट, दो लफ्जों से मिलकर बना है। जियोट्रॉपिज्म, जियो मीन्स ग्रेविटी, कशिश शकल। अब यहाँ पर एक्सटर्नल फैक्टर किया है, यानी एक्सटर्नल स्टिमुलस किया है, एक्सटर्नल स्टिमुलस, वो आपको मिलेगी ग्रेविटी, कशिश